की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सागर में संत रविदास मंदिर की नींव रखेंगे। तो 100 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगा यह मंदिर और मंदिर को नागरशाली से बनाया जाएगा। हालांकि आज सागर में संत रविदास मंदिर की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और 100 करोड़ की लागत इसमें होने वाली है। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए ये वोट बैंक की भी लड़ाई जिस तरीके से इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिल सकता है। और लेकिन आज रविदास से जुड़ी हुई, क्योंकि आज जयंती, और ऐसे में रविदास मंदिर को लेकर जो नींव रखी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आएंगे। तो मंदिर का जो प्रांगण होगा काफी विशाल होगा और हमारे सहयोगी अभितोष ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभितोष, संत शिरोमणि का ये भव्य मंदिर बनने वाला है और बचपन से हमने उनके बारे में खूब पढ़ा, आप तो वहां पर खुद मौजूद है। किस तरीके की तैयारियां और कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आज दोपहर में पहुंचने वाले हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। एक बार मैं तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई है कि अभी ये जो चौराहा है, यहीं से होकर काफिला प्रधानमंत्री का गुजरेगा। उसको लेकर तैयारियां अभी भी अंतिम दौर में है, अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है। चूंकि बैनर पोस्टर्स यहाँ पर लग चुके हैं और प्रधानमंत्री को मानने वाले, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मानने वाले सभी लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। दोपहर तक यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा। ये जो रास्ते हैं उनको बंद किया जाएगा, दूसरे रास्ते से लोगों को आने जाने दिया जाएगा। लेकिन जो लोग कार्यक्रम स्थल ढाड़ा में, जहां पर कार्यक्रम होना है हवाई पट्टी के नजदीक, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये अभी तक एक अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन ये दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इसी साल के अंत में यहाँ पर इलेक्शन होने हैं और मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट, और आदिवासी समाज जो है उसको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचने की कवायद यहाँ पर चल रही है। क्योंकि सीधी पेशाब कांड को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी सरकार को लेकर थी, लेकिन नाराजगी इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो बेल्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के सागर जिले के आसपास के जो दूसरे जिले हैं, वहां पर और ज्यादा बीजेपी सशक्त तरीके से आना चाहती है, मजबूत तरीके से आना चाहती है। चूंकि प्रधानमंत्री का बहुत जल्दी ये तीसरा दौरा यहाँ पर है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कई दौरे यहाँ पर प्रधानमंत्री के हों। और जो दूसरे जो तमाम समाज है जिनसे उनको वोट बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो उसको लेकर सबसे पहले उन जगहों पर ज्यादा दौरे किए जा रहे हैं। और चूंकि बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है यहाँ पर, तो शिवराज सिंह चौहान की पूरी कोशिश है कि यानी कि अभी तो ये माना जा सकता है और कहा जा सकता है कि 2024 की तैयारी है, उन रास्तों को भी खोलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जो कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़े से कटते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक को साधने की तैयारी है ये। बिल्कुल, देखिए 2024 को अगर फाइनल के तौर पर देखें तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है एक सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए एक नाक की लड़ाई भी होती है, एक अहम की लड़ाई यहाँ पर होती है कि किस तरीके से अपनी सरकार बचाए। हालांकि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार कैसे बनी वो किसी से बात छिपे नहीं है, लेकिन उसी को अब बनाए रखने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम यहाँ पर करवाया गया और पूर्व सीएम कमलनाथ उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं, सीधा दिखाते हैं। मंदिर का शिलान्यास मोदी फिर पास, 100 करोड़ की लागत, होगा भव्य स्मारक, सागर को सौगात, 2024 में आशीर्वाद, रविदास से अरदास, महाविजय की आस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक नया संकल्प लेने जा रहे हैं। संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प, गुरु की महान परंपरा के सम्मान का संकल्प, गुरु को भव्य दक्षिणा देने का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी संत शिरोमणि रविदास की राह पर चल पड़े हैं। हमारी सरकार का हर कदम, हर योजना पूज्य श्री गुरु रविदास जी की भावना के अनुकूल है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं
जो समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए चलाई जा रही हैं, जो हमेशा से उपेक्षित रहे, वंचित रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर बनना है। पीएम मोदी स्वयं मंदिर निर्माण की यात्रा के साक्षी होना चाहते हैं। संत रविदास मंदिर की नींव के लिए बेहद उत्साहित हैं। गुरुदेव कहा करते थे, ना कोई जात, ना कोई वर्ग, ना कोई संप्रदाय, किसी भी भेद से ऊपर एक इंसान के नाते सभी को इन योजनाओं का एक जैसा लाभ मिले, और मुझे संतोष है कि मिल रहा है। सागर में बनने वाले इस मंदिर का 3D मॉडल भी सामने आ चुका है। मंदिर की बात करें तो ये 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। 5500 वर्ग फीट में मुख्य मंदिर का आकार होगा। कमल पर संत रविदास महाराज की प्रतिमा स्थापित होगी। मंदिर को नागर शैली में बनवाया जाएगा। 20,500 वर्ग फीट में बनने वाले संग्रहालय की 4 गैलरी होगी। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल मंडप और अर्ध मंडप का सुंदर निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक दिन बताया। मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है और आनंद है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। संत रविदास जी अद्भुत संत थे। सिया राम में सब जग जानी के भाव को मानकर उन्होंने न केवल भक्ति का बल्कि सेवा का भी एक नया इतिहास रचा। अब पीएम मोदी के दौरे के सियासी मायने समझते हैं। दरअसल इससे एससी वोट बैंक को साधना आसान होगा। आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। 2018 मध्य प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी को फायदा मिला था। 35 आरक्षित सीटों में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। 2020 के उपचुनाव में बीजेपी 8 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा है। हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा ऐतिहासिक रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी को इस बार संत रविदास का आशीर्वाद मिल पाएगा और इस आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता खुलेगा।